और अब बात कुछ दिनों पहले दिए गए उस बयान की भी करेंगे जिसको लेकर देश भर में कोहराम मचा हुआ है। बात सनातन पर मचे सियासी संग्राम की। दरअसल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर कोरोना, मलेरिया, डेंगू और न जाने क्या क्या कहा था। बस इस बयान के बाद जो घमासान मचा वो आज तक थम नहीं रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कल मध्य प्रदेश के सागर में थे, जहां उन्होंने बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी थी। और जब बोलने के लिए मंच संभाला तो निशाने पर विपक्ष का इंडिया तो था ही, साथ ही सनातन पर दिए बयान का भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र करते हुए इंडिया को कोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने कहा कि जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहिल्याबाई ने देश के कोने कोने में सामाजिक काम किए, ये घमंडिया गठबंधन उस सनातन संस्कार और परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर आया है। सनातन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आप। ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहिल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। दरअसल सनातन को लेकर जो बवाल मचा था उसकी आग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने लगाई थी। कुछ दिनों पहले सनातन को लेकर उदयनिधि स्टालिन ने क्या जहर उगला था वो भी सुनवाते हैं। எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खरगे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली, शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख खुदा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। है सनातन धर्म पे जो टिप्पणियां कर रहे हैं, जो टिप्पणियां हो रही हैं, ये बहुत दुखद हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म के ऊपर जो टिप्पणियां कर रहे हैं वो सनातन के सह से भी वाकिफ नहीं है। सनातन धर्म के विषय में यदि मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूं तो ये धर्म वो धर्म है जिसमें 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं, 18 पुराणों का जिक्र है और 18 पुराणों के साथ साथ 110 से भी ज़्यादा उपनिषदों का उल्लेख किया गया है।
मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। आज मुझे मध्य प्रदेश के विकास, उस विकास को नई गति देने वाली अनेक परियोजनाओं का भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी। इन परियोजनाओं पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है।